जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए चीफ जस्टिस चुने गए। बट क्वेश्चन ये आता है कि भारत के न्यायाधीश का चुनाव होता कैसे है और क्यों हर 6 महीने में भारत के न्यायाधीश बदल जाते हैं। हर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहाँ पे कैसे होता है अपॉइंटमेंट, चलिए आज समझते हैं इसे। भारत में कोलिजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता है। कोलिजियम सिस्टम के तहत एक बॉडी होती है सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस उसमें होते हैं। 5 सीनियर मोस्ट जजेस क्या करते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं और उन्हीं 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो भारत के न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोलिजियम सिस्टम का वर्णन है, तो आंसर इज नहीं। कहीं भी हमारे भारत के संविधान में कोलिजियम सिस्टम को डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए सरकार 2014 में एनजैक लेके आई थी, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके तहत उस कमेटी में जहां पे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसको चीफ जस्टिस ही चेयर करेंगे, पर उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। उसमें और क्या होगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेंगे और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे जिनको लोकसभा के हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो, और चीफ जस्टिस मिलके 2 एमिनेंट पर्सन को चूज करेंगे जो उस कमेटी में रहेंगे। तो ऐसे वो 5 बॉडी कमेटी वो भी रहेगी। लेकिन बात यह हो जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का बर्डन ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, अगर एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो आपको कोलिजियम सिस्टम किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में है या कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको डिफाइन करिए। भारत की न्यायपालिका पर बहुत विश्वास है, लेकिन हमारा मानना है कि जो पारदर्शिता है वो मेंटेन होनी चाहिए।